देखिए आज के क्लास में जो हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस काइनेमेटिक्स का करेंगे ना, उसमें पिछले दिन वाला ही सेक्शन है ना, बहुत सारा चीजें है ना रिपीट होंगी और एक्चुअली बोला जाए तो उसी के बेसिस पर पढ़ाई है पूरा। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ग्राफ है जो पड़ा हुआ है, जिसपे हम लोग को है ना डिस्कशन करना है, लेकिन इन सब का एक समरी है। इन सब का कुछ समरी है जो हम आपके सामने एक बार रख देंगे, उसके बाद फिर आपको हर ग्राफ के ऊपर लाके आपको है ना सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि कौन सा ग्राफ आपको क्या समझाता है। ग्राफ को कभी भी कोई केवल लाइन ना समझे, कोई ये ना समझे कि ग्राफ का मतलब केवल कुछ खींचा हुआ लाइंस है। एक्चुअली वो पूरे फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम होता है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफ इसी को कहते हैं। तो जो ग्राफ आपके सामने है, आपके सामने एक से एक ग्राफ दिख रहा है, कहीं स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कहीं कर्व दिख रहा है, कहीं स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं स्लोप घटता हुआ दिख रहा है। ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इन सब का कुछ फंडामेंटल्स है, उसको जरा हम लोग रीड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए लास्ट का जो आप डिस्कशन किए थे वही से हमें ना फिर से आगे आज बढ़ेंगे और आप बहुत सारा चीज है ना नया नया सीखेंगे। सो बी केयरफुल और चीजों पे ध्यान देना। पहला डिस्कशन हम लोग के पास फॉर मोशन ऑफ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आप बॉडी के ऐसे मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। देखो, अगर आपका वेलोसिटी है कांस्टेंट तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी होगा कांस्टेंट। बोलो सही है? यस सर। अरे भाई, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है। और क्या इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आएगा? यस सर। और एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब है कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या ये 0 आएगा? यस। तो देखो जरा ध्यान से, एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन। और यहाँ भी बीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो 0 होगा, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन। 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, 0 का मतलब है कांस्टेंट ही। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी मोशन ऐसा हो जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो, याद रखिएगा एक्सटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, बीटी ग्राफ स्लोप 0 होगा स्ट्रेट लाइन। अब हम आपके सामने कुछ कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मान लो x है, ये t है, एक ग्राफ ऐसा है, ये आपके सामने फिर से मान लो a के बाद b रख लो, फिर से ये xt है और ये ग्राफ ऐसा है। ये आपके पास xt है और ये कांस्टेंट है, ऐसे है, ठीक है। c के बाद d, फिर आपके पास एक xt ग्राफ है और वो मान लो यहां से ऐसे है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक xt ग्राफ है और वो ऐसे है। हर जगह कोशिश है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या आप निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे। 0 टाइम में पहले से बॉडी x0 पे था, 0 टाइम पे बॉडी x0 पे था, 0 टाइम पे बॉडी x0 पे था, एंड सो ऑन जो भी होगा आगे देख लेंगे। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब ये है कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे बॉडी x0 पे है। कोई दिक्कत किसी को समझने में?
सर। ठीक, जहां भी किसी को डाउट होगा वही बोल देना, इंतजार नहीं करना, जहां जिसको डाउट होगा वही बात कर लेना, वही रोक देना, वही पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इसके स्लोप को देखो, स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव। यस सर। और कांस्टेंट है क्या, यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, बोलो समझे। यस सर। इसका फिजिकल सेंस क्या होता है, देखो इसका फिजिकल सेंस क्या होता है, इसका फिजिकल सेंस ये होता है कि ये अगर ओरिजिन है तो बॉडी जीरो टाइम पे यहां खड़ा है, t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे बॉडी x नॉट पे खड़ा है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? जीरो टाइम पे ओरिजिन पे नहीं खड़ा है, जीरो टाइम पे x नॉट पे खड़ा है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से और आगे जा रहा है, बोलो समझ में आया? यस सर। चलो दूसरे पे आ जाओ। t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे x का वैल्यू x नॉट है, बढ़िया है। स्लोप बोलो पॉजिटिव है या निगेटिव? सर नेगेटिव। और कांस्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर इसका भी सिचुएशन बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि जीरो टाइम पे t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे x नॉट पे खड़ा है और उसके बाद फिर निगेटिव की तरफ चल रहा है, बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आ जाओ यहाँ पर, t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे x नॉट पे है। अब जो स्लोप आप देख रहे हो वो स्लोप है जीरो, इसका मतलब v है जीरो, और v जीरो होने का मतलब है रेस्ट में। मतलब ये है कि जीरो टाइम पे कहीं x नॉट पे खड़ा है और यही रेस्ट में है, रुका हुआ है, खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, वही रुका हुआ है। क्या मेरा सिचुएशन आप लोग एनालाइज कर पा रहे हैं? ग्राफ के बेसिस पे जो हम नीचे फिगर बना दे रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ देख, t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे इस बार ओरिजिन पे है, स्लोप है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो वेलोसिटी है नेगेटिव एंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि देखो भाई जीरो टाइम पे ये ओरिजिन पे है और उसके बाद फिर निगेटिव की तरफ चल रहा है, बोलो मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यहाँ देख, इस बार t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट पे है, मतलब ओरिजिन से भी पीछे, ओरिजिन से भी पीछे। उसके बाद बोलो स्लोप कैसा है ग्राफ का, स्लोप कैसा है, बोलो 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 जल्दी। पॉजिटिव और कांस्टेंट। वेरी गुड, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर मीनिंग बताइए, सर मीनिंग बताइए सर। मीनिंग ये है इसका कि जीरो टाइम पे कहीं यहां खड़ा है माइनस एक्स नॉट पे, उसके बाद ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, बोलो समझ में आया? यस सर। ये 5 छोटा छोटा ग्राफ आपके सामने xt का बना हुआ है। किसी को थोड़ा भी डाउट अगर किसी सिचुएशन में है तो आप बोलिए, हम आपको फिर से डिस्क्राइब कर देंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। बोलो जल्दी फटाफट। फर्स्ट वाला क्लियर? यस सर।
सेकंड में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. देन फोर्थ एंड फिफ्थ एवरीथिंग इज फाइन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बढ़िया है भाई। चलिए कुछ और पूछते हैं मिला जुला के इसमें। आपको डिकोड करने आना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन है, 3 अलग अलग बॉडी फॉलो करता है, ए, बी और सी। तीनों के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या स्पीड के रेशियो को बताओ, मतलब ऑर्डर में सजाओ। किसका स्पीड सबसे ज्यादा है? सर सी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सी का सबसे ज्यादा है, उससे कम बी है और सबसे कम ए है। क्या सबको पता चला कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। ये एक्सटी ग्राफ है, ये ए है, ये बी है। बोलो किसका स्पीड ज्यादा है, ए का या बी का? बी का स्पीड ज्यादा है और ए का कम। बी का स्पीड ज्यादा है, ऐसा आपका कहना है, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि सर बी का जो स्पीड है वो ए के स्पीड से ज्यादा है। वेरी गुड। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? Sir, BA को ओवरटेक कर रहा। कौन? BA को ओवरटेक कर रहा। बी ओवरटेक्स ए। क्या जी आलोक बाबू? यस सर। नहीं सोच पाए कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? सर ये मतलब सर समझ ए नहीं रहे। ओवरटेक करेगा ना बी को, क्योंकि बी का स्पीड तो पहले से ज्यादा है। अच्छा रूही, तो जिसका स्पीड ज्यादा है उसको दूसरा ओवरटेक कर पाएगा जिंदगी भर? नो नहीं सर, ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो ना ओवरटेक करेगा दूसरे को। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में। डैश स्टार्ट्स लेटर। कौन बाद में स्टार्ट किया मोशन? B. तभी बी। अब देखिए कहानी पूरा जोड़ दीजिए। ए का स्पीड कम था लेकिन पहले स्टार्ट किया तो थोड़ा आगे निकल गया। बी का स्पीड ज्यादा था, थोड़ी देर बाद स्टार्ट किया तो थोड़ा दूर जाके ओवरटेक कर दिया। बोलो समझा? यस सर। ये पूरा कहानी है इसमें। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, स्कूल से छुट्टी हुई, आपका दोस्त आपसे 5 मिनट पहले निकल गया, एक ही मोहल्ले में रहते हैं आप, तो आप थोड़ा फास्ट चलिएगा क्योंकि आप 5 मिनट बाद निकले हैं, तब ना जाके अपने दोस्त से पहले अपने घर पहुंचिएगा। यस सर। हाँ सर। यही है फिगर। अब जरा बताओ, एक फिगर एक सिचुएशन सोचो, देखो कितना अच्छा। मान लो जैसे लॉकडाउन ओवर होने वाला है, सेंटर खुलने वाली है, ऑलमोस्ट है ना, अब हम ना तुरंत तुरंत होने वाला सारा चीज। सोच के बताना, सोच के बताना। तुम आया श्रीवास्तव क्लासेस पढ़ने, कांस्टेंट स्पीड से आया, उसके बाद बैठ के 2 घंटा का क्लास किया और फिर सेम स्पीड से घर लौट गया। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग कांस्टेंट। जो तुम्हारे इंक्रीज होगा सिस्टम फिर कांस्टेंट। इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर तुम लौट जाओगे। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ये वो समय है जब आप रास्ते में आ रहे हैं, फिर ये वो समय है जब आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर ये वो समय है जब आप वापस घर जा रहे हैं। बोलो समझ में आया? यस सर। अच्छा, तुम अभी सेंटर जाओगे तो हालात जैसे हैं, सेंटर बंद है, बताओ ग्राफ कैसा होगा? सर उल्टा भी। उल्टा भी। वेरी गुड। अभी सर हम लोग सेंटर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे बंद है, तो सर तुरंत जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे सर।
बोलिए सही है? Yes, sir. यस सर। तो हर चीज का एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को रीड करने आपको बहुत परफेक्ट वे से आना चाहिए। ग्राफ का मतलब केवल लाइन नहीं होता, उसका एक पूरा फिजिकल सिचुएशन होता है जिसको आपको डिस्क्राइब करने आना चाहिए। ओके, चलो ये था एक्सटी ग्राफ, सब एक्सटी ग्राफ आपके सामने बना। अब थोड़ा सा इसी केस में हम ड्रॉ करते हैं आपके सामने कुछ भीटी ग्राफ। अच्छा, एक दो और फिगर हम बनाते हैं, थोड़ा आपको और चेक कर दे। नाम है ABC। किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? सर ए। उससे कम? सर बी। बी सर, उसके बाद सबसे छोटा सी। आप लोग स्लोप देखिए, सब कोई ए ऐसे है, बी ऐसे है, सी सबसे कम स्लोप पे। स्लोप देखिए सबको, क्या समझे आप? मतलब कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ से स्टार्ट हो, हम लोग को केवल से स्लोप देखना है कि किसका हाईएस्ट है। अरे यार, गाड़ी कहीं से स्टार्ट हो, अब कोई 60 किलोमीटर से चल रहा है, कोई 40 किलोमीटर से चल रहा है, तो तुम क्या बोलेगा सर कहाँ से स्टार्ट हुआ? उस पर स्पीड डिपेंड करता है। नो सर। ठीक है, तो तुमको स्पीड ऐसे सोचना है, स्पीड स्लोप देखना है बस। अब बताओ, डैश ओवरटेक्स डैश एंड डैश। सर ए ओवरटेक्स बी एंड सी। A overtakes B and C. Is this right ना? यस सर। ठीक है। Dash starts later than dash and dash. बी एंड सी। A starts later, B and C. Then B and C. A starts later than B and C. अच्छा, B और C कब स्टार्ट किया? B और C क्या सेम टाइम में स्टार्ट किया? Yes, sir. बिल्कुल सही बोला, एक समय में स्टार्ट किया। B और C 0 टाइम में स्टार्ट किया। Yes, sir. A बाद में स्टार्ट किया। अच्छा, डैश स्टार्ट्स फर्दर अवे फ्रॉम डैश एंड डैश। किससे आगे से स्टार्ट किया था अपना मोशन? कौन? C starts away from A and B. C जो है वो फर्दर दूर से स्टार्ट किया कंपैरिजन टू A and B। समझ में आ रहा सब कुछ? Yes, sir. अच्छा, ग्राफ को देख लो, A पहले किसको ओवरटेक किया, B को या C को? A पहले किसको ओवरटेक किया? सर सी। A पहले ओवरटेक किया C को, बाद में किया B को। समझ में आ रहा है जी? आदिश्री समझे? Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं जो ग्राफ से आपको रीड करके निकालने आनी चाहिए, और इसी पे आपको सिचुएशन आगे लेके चलना है। ठीक है, अब यहां बताना जरा, इस ग्राफ का लॉजिकल मीनिंग क्या है? अगर ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो बताओ इस ग्राफ का लॉजिकल मीनिंग क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। बताओ इसका लॉजिक क्या निकालते हो तुम? मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन सोचिएगा, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। पहले एक बॉडी थोड़ा आगे गया, फिर वापस आया, फिर थोड़ा आगे गया, फिर वापस आया, फिर थोड़ा आगे, फिर वापस।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम आपको स्ट्रेट लाइन पे इस मोशन को दिखाएं तो हम आपको दिखाते हैं। पहले ये बॉडी ए से बी गया, फिर बी के बाद वापस आया, फिर यहां से ये सी तक मतलब सी तक वापस आया, फिर ये डी तक गया, फिर डी के बाद ये वापस आया ई तक, और फिर ई के बाद ये गया है एफ तक, और फिर एफ से ये वापस आया है जी तक। क्या मेरी फिगर समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये सब कुछ एक ही लाइन पे हुआ है, लेकिन बताने के लिए हम लाइन को थोड़ा अलग अलग कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? नो सर। पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। क्या तुमको कहानी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। इस बार इस पूरे सिचुएशन में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि आपका एक्स-टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब आपका वेलोसिटी कैसा है भाई? तो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट में तीन ही ग्राफ बनता है, तीन ही ग्राफ बनता है, ज्यादा परेशान ना हो। एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा v नॉट। दूसरा ग्राफ ये हो सकता है कि आपका वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट हो माइनस v नॉट। और तीसरा ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हैं कि खड़े रहिएगा और कहीं जाइए वाइएगा नहीं। तो इस केस में आप जीरो पे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। सर इसका मतलब बताइए भाई। इसका मतलब ये है कि तुम पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। पता है इसमें बहुत बड़ा खतरा क्या था, जो हम एकदम आराम से झेल लिए, आपको पता भी नहीं चलने दिए। एक एरो बनाना, एक एरो बनाएंगे, देखिएगा कैसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिएगा ये है नेगेटिव वेलोसिटी। बताओ सेकंड केस में बॉडी कहां है? बॉडी कहां है कि उसका वेलोसिटी नेगेटिव है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट में? नेगेटिव कोऑर्डिनेट। अच्छा, फर्स्ट केस में बॉडी कहां है कि उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव। देखिए मिसकॉन्सेप्ट हमको पहले से पता है कि आपके अंदर है। देखिए वेलोसिटी के पॉजिटिव और निगेटिव होने के पीछे उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड नहीं करता, वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करता है। चाहे बॉडी निगेटिव एक्सिस पे हो, निगेटिव कोऑर्डिनेट में हो या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हो, अगर वो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चाहे बॉडी निगेटिव कोऑर्डिनेट पे हो, चाहे बॉडी निगेटिव कोऑर्डिनेट पे हो या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे हो, अगर वो जा रहा है निगेटिव की तरफ तो उसका वेलोसिटी है निगेटिव। बोलो हाँ कि ना? अब चाहे बॉडी कहीं भी हो, चाहे बॉडी कहीं भी हो, वेट कर लो यार, लग रहा मार्कर पे गुस्सा आ गया, बोले इतना जल्दी जल्दी खींचते हैं। अगर बॉडी चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, रेस्ट है तो रेस्ट है। क्या बोलेगा? पॉजिटिव रेस्ट, निगेटिव रेस्ट, जीरो रेस्ट। रेस्ट तो रेस्ट है यार, कहीं भी खड़ा रहेगा। यस सर। यस। तो वेलोसिटी के पॉजिटिव या निगेटिव होने में उसके पोजीशन का कोई रोल नहीं होता। क्या बोलते हो? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड नहीं करेगा, उसका पोजीशन डिसाइड नहीं करेगा। समझ में आया? अब सुनो सर, नेगेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल सर। कहाँ रहता है? क्या बोल रहे हैं सर? कहाँ रहते हो? सर डिवाडी सर। वेरी गुड। डिगवाडी से ईस्ट में कौन है? सर नहीं पता।
नहीं मालूम? हमको भी कहाँ मालूम, बोल दो कोई भी डी। बी। बी रहता है, अच्छा ठीक है। डिगवा डी के ईस्ट के डायरेक्शन में बी है और डिगवा डी से वेस्ट के डायरेक्शन में सी है। अब तुम अपने घर से है ना बी की तरफ गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और तुम अपने घर से सी की तरफ गया तो निगेटिव वेलोसिटी, समझ गया? यस सर। तो सिंपल है। अब देखो पिछले दिन देख रहे थे एक न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे थे, तो हम उसमें बोले थे कि देखो डाटा इज इनसफिशिएंट, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा आंसर है। यस सर। अब हम तुमको बोल दे कि देखो एक बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस पे 5 मीटर पे खड़ा है, एक्स एक्सिस पे 5 मीटर पे खड़ा है, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। तो हम खड़ा है बोल दिए तो जीरो होगा। लेकिन अगर हम बोले कि किसी इंस्टेंट पे मेरे एक बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट +5 है, तो बताओ उसके वेलोसिटी का साइन कैसा है? तो आप बोले सर डाटा इज इनसफिशिएंट। नहीं समझा? समझिए सर। सर। सब कोई समझा? Yes, sir. सर। अरे भाई x इक्वल्स टू +5 पे है, तो अरे हो सकता है कि +6 की तरफ जा रहा हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, हो सकता है ओरिजिन की तरफ आ रहा हो तो वेलोसिटी निगेटिव। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो पोजीशन बता के आप वेलोसिटी का साइन नहीं बता पाएंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों को। तो ये था तुम्हारे एक्सटी ग्राफ से रिलेटेड कहानी। एक बार थोड़ा छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन, ज्यादा मिनट आज नहीं है हम लोग के पास, आज हम लोग के पास मिनट का कमी। तो भाई हम लोग स्टार्ट किए थे मोशन ऑफ बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्कस करना। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सटी का जो ग्राफ का स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है 0 होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। 3-4 केस था, बता दिए आपको, बड़ा बड़े सब कुछ आपके सामने है, सब देख ही रहे हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं, सब डिस्कशन अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई देखो अगर एक्सेलरेशन है 0 नहीं है तो वेलोसिटी है वेरिएबल, क्या बोलते हो, सही है? यस सर। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या तुम ये बोलेगा कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेरिएबल है? Yes, sir. और Yes, वेरिएबल sir. होने का मतलब कर्व है ना? Yes, sir. तो एक्सटी ग्राफ अगर कहीं कर्व देख लीजिए, एक्सटी ग्राफ अगर कहीं कर्व देख लीजिए, ये सब स्ट्रेट लाइन, ये सब एक्सेलरेशन वाला पार्ट है। देखिए यहाँ वीटी है, एक्सटी पे आइए, एक्सटी पे ये देखिए एक्सटी ग्राफ कर्व है, कर्व है, कर्व है, ये सब एक्सटी ग्राफ कर्व है। बिना कुछ सोचे समझ जाना, सब में जहां भी एक्सटी ग्राफ कर्व दिखाई देगा उस सब में एक्सेलरेशन है, और जहां एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है वो सब एक्सेलरेशन फ्री है, मतलब वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई? पहला लाइन। यस सर। यस सर। अब और डीप चलते हैं, थोड़ा और एनालिसिस देखते हैं। तो भाई स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेरिएबल है, कर्व है, ठीक है? अब यहां सुनना ध्यान से, इस बार मेरे लिए एक्सटी ग्राफ का 4 पॉसिबिलिटी होगा, 4। पहला ध्यान से देखते जाना, ठीक है? पहला कर्व हम ऐसा बना रहे, दूसरा आपके पास ये रहा, थर्ड आपके पास ये रहा, और फोर्थ हम लोगों के पास ये रहा। चारों को मन में बसा लो, ठीक है? चारों देखिए,
तुम जितना भी पढ़ोगे ये चारों के ही कॉम्बिनेशन से वो बना हुआ होगा। तुम जो भी पढ़ोगे वो चारों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा। क्या आप चारों को 1 2 3 4 को दिमाग में बैसा लिए? अभी हम थोड़ा बदले, फिगर बदले। यस सर। मान लो ये xt है, यहां से यहां देख रहा है, ये फर्स्ट वाला पोर्शन है और ये वाला फोर्थ वाला पोर्शन है। Yes, sir. यस सर। ये वाला देख रहे हो, ये थर्ड वाला पोर्शन है और ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन है। यस सर। ये वाला देख रहे हो, ये फोर्थ वाला पोर्शन है शायद। यस सर। Yes, sir. ये वाला देख रहे हो, ये फोर्थ वाला पोर्शन है। Yes, sir. ये देख रहे हो फर्स्ट है। यस सर। ये देखो x का इतना सारा, ये देख रहे हो फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट है, उसके बाद देख रहे हो ये थर्ड है। थर्ड है ना? थर्ड नहीं, फोर्थ है। फोर्थ 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 Fourth है, I think. हाँ फोर्थ है, फोर्थ। ये वाला फोर्थ वो सेकंड और फोर्थ होगा ना? फोर्थ है। कौन सेकंड? हाँ ये वाला सेकंड और फोर्थ है, बिल्कुल सही। ये वाला देखो, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। ये देखो यहां से यहां तक थर्ड है ना? थर्ड है। फिर देखो ये 1 है। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? आप जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन से आने वाला है। आधा हिस्सा यहां से निकाल लेना, आधा हिस्सा वहां से निकाल लेना। पहले 4 हिस्सा समझ लो, 4 हिस्से को अच्छे से यूज करो, सब बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप उन 4 हिस्से पे अपना बेस मजबूत कर ले भाई। हाँ ठीक, ये आया। अच्छा, जब हमारे पास इस तरह का xt ग्राफ है तो इसका सेंस क्या बनता है? ये ग्राफ तुमको बताता है कि भाई इसके एंगल को जरा गौर से आप लोग देखिए। एक तो इसका जो एंगल है, एक तो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है और दूसरा इंक्रीजिंग है। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. मतलब आप बोल रहे हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. तो क्या आप इसके dt ग्राफ को पॉजिटिव और इंक्रीजिंग बना देंगे? कोई बोला सर यहां से क्यों सर, ओरिजिन से नहीं हो सकता? बोले हाँ ये भी हो सकता है। सर यहां से क्यों सर, सर निगेटिव से नहीं हो सकता? बोले हाँ ये भी हो सकता है। नहीं समझे सर। हाँ यहीं तक तो हम जा रहे थे भाई। ये वाला नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुरुआत में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव। लेकिन रुको जी, सोच के बताना जी रोहित बाबू, शुरुआत में इसका स्लोप 0 है कि नॉन 0? क्या फिगर में पता चल रहा है? यस सर। यस। मान लो अगर Yes, पता sir. चल रहा है, सपोज 0 है तो 0 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद बढ़ेगा। और अगर मान लो शुरुआत में 0 नहीं है तो कुछ पॉजिटिव है, वहां से स्टार्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। आप समझे? Yes, sir. तो एक बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये वाला हटा दो, ठीक है? अगर कुछ शुरुआत में वेलोसिटी नहीं रहेगा तो 0 ले लेना। नहीं समझा लग रहा है? समझ गए ये वाला? नो सर। आवाज नहीं आई। नो सर। नो सर बोल रहा है। यस सर। नो सर वो। ठीक है। अच्छा देखो, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है? हम यहाँ खड़े हैं, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। 0। और उसके बाद फिर हम चलना स्टार्ट किए 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में और स्पीड बढ़ाते गए।
तो 0 से स्टार्ट करना और ऐसे ड्रॉ कर देना। यस सर। अब देखो, अब हम इधर से चलते चलते आए, पहले ही से हम स्टार्ट ही किए हैं 4 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद फिर 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते गए। तो 4 से स्टार्ट करना और आगे ड्रॉ कर देना। बोलो, आप समझा? यस सर। यस Yes, sir. दूसरे पे आ जाओ। सर पर उसमें तो 0 से है ना सर, तो उसका 0 है ऊपर वाला ग्राफ। तो 0 वाला बना दें। हम बोल रहे यार V0 ड्रॉ करना, जरूरत पड़ेगा तो V0 0 कर लेना। यस सर, आप समझिए। समझता नहीं है धीरे धीरे। क्या देखो, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। घट रहा है सर। Cut right, sir. स्लोप है, पॉजिटिव तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि घटते जा रहा है। डिक्रीजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन घटेगा। हो गया झमेला। पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन घटेगा। बोलो सही है? यस सर। Yes. इसका मतलब क्या है? बोलो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे हम बाइक लेके चला रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, मेरा बाइक मस्त है ना, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उसके बाद सामने किसी को देख लिए, ब्रेक्स अप्लाई किए, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन बराबर घटते जा रहा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. 60, 40, 30, 20, फिर 10, फिर 0। देखो यहाँ आके 0 हो जाएगा। यस सर। बता भाई, एंगल का क्या लग रहा है तुमको? डिक्रीजिंग। हाँ, वेरी गुड। लेकिन बात ये है ना कि ये है निगेटिव और डिक्रीज कर रहा है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। यस सर। निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी है निगेटिव और डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। VT ग्राफ नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। बोलो सही है? यस सर। बोले सर इसका मतलब बताइए सर। इसका मतलब ये है भाई कि जो बाइक पहले इधर चला रहे थे अब इधर चला, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हो गया ना निगेटिव, Yes, sir. और वही घटना इधर, वही घटना इधर। रोड पे कोई सामने आ गया, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन घटते जा रहा, 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 घटते जा रहा। ये इधर पार नहीं करेंगे हम। पार करना इज नॉट सेफ, क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है पार करेगा कि नहीं। नेगेटिव एंड कहाँ नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, बस ये। देख लो, क्या बोलते हो, एंगल का क्या मसला है? बढ़ रहा कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है। थीटा 1 से थीटा 2 बढ़ा है, लेकिन है तो निगेटिव ना भाई। निगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी निगेटिव है और इंक्रीजिंग है। फटाक से अपना बाइक इधर घुमा लो। और वो आदमी को बचा दिया तुम, जो रोड पे आ गया था, ब्रेक मार मार के इस केस में बचा दिया। अब आदमी हट गया, फिर स्टार्ट, ठीक है, फिर स्टार्ट। निगेटिव में मस्त इंक्रीज किए जा रहे हो। बात समझ गए? यस सर। जीरो उसको बचा दिए, रोक दिए, उसके बाद निगेटिव में इंक्रीजिंग। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। क्या ये चारों केस आपको समझ में आ रहा है? केस ये वाला समझ में आया? थोड़ा और हम छोटा कर देते हैं और आपका काम होगा सबको एक साथ देखना और अपने दिमाग को बनाना कि जो बोले हैं वो समझ में आया या नहीं।
ये सब ग्राफ एक साथ देखो. यू हैव 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. हाँ, तो देखिए आप लोग को ये दोनों इसलिए उल्टा लग रहा है ना, क्योंकि आप अभी है ना -5 मीटर पर सेकेंड और -4 मीटर पर सेकेंड में आपको लग रहा है कि -4 बड़ा है. मीटर पर सेकेंड आप देख ही नहीं रहे कि ये वेक्टर है. यहाँ माइनस का कोई मतलब ही नहीं है यार. यहाँ माइनस का मतलब डायरेक्शन है. अगर ईस्ट वाला प्लस है तो वेस्ट वाला माइनस है. बस हो गया. समझ गया? यस सर. आदिश्री क्लियर हुआ तुम्हारा? आदिश्री नहीं सर. ठीक है आदिश्री, कोई बात नहीं. आप हमको फिर से बताइए कि देखिए हम आपको अब डाटा कुछ लिखेंगे. अगर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तब तुमको डाटा के हिसाब से चलना पड़ेगा. जस्ट रुक जाओ 1 मिनट. हम अपना फरारी ले आते हैं. ये मेरा फरारी है, समझता है? यस. इस नाम पे तो एक मूवी भी था. हाँ, सब चीज तो इसी से मूवी कर रहा है. ये चीज भी ध्यान रखना. देखो हाँ सर. ये देखो जरा ध्यान से. यहाँ का स्पीड मान लो आप बोलते हैं. देखो इसको भी गुस्सा अभी से. सर इसको भी कंफ्यूजन हो गया सर. हाँ होता ही है, संगति का असर है. दिन भर रहेगा तो ये होगा. -20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सपोज यहाँ है -10 मीटर पर सेकेंड. अब बोलो कि कौन सा वेलोसिटी बड़ा है, -20 मीटर पर सेकेंड की -10 मीटर पर सेकेंड? 20 मीटर पर सेकंड. ऑब्वियसली -20. तो यहाँ -20 है, यहाँ -10 है, तो आप नहीं बोल रहे कि वेलोसिटी घट रहा है? यस सर. तो वेलोसिटी घट रहा है. और निगेटिव क्यों है? क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था. अरे बोलो यार. यस सर, समझ गए. हाँ, Yes, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो भाई इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हम आपको दिखा देते हैं इसके साथ. अब यहाँ जो तुम स्लोप में देखोगे, देखो ध्यान से समझो. यहाँ जो तुम स्लोप में देखे उस स्लोप के बेसिस पे भी निकाले. अब vt का जो तुम स्लोप देखोगे उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन आगे सोचोगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब यहाँ आ जाओ सबको. अब यहाँ पे स्लोप पे दिमाग लगाना स्टार्ट करो. स्लोप पे दिमाग लगाना स्टार्ट करो. स्लोप पे दिमाग लगाना स्टार्ट करो. बोलो जी. एंगल थीटा है, जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए कांस्टेंट है. तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट भी होगा. एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट भी होगा. तो दिस इज योर AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. बोलो समझ में आया? यस सर. यहां देखो, यहां का स्लोप देखो, एंगल देखो. स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और कांस्टेंट भी होगा. इसका मतलब आप अगर इसका AT ग्राफ बनाइएगा, अगर आप इसका AT ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बताओ स्लोप का क्या है? पॉजिटिव है ना? यस. स्लोप कैसा है भाई? तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एंड दिस इज द ग्राफ. ठीक है. एंड द लास्ट वन, देखो यहाँ पे एंगल देखो इधर से. स्लोप कैसा है? तो नेगेटिव है और कांस्टेंट है. तो याद रखना कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा
और कांस्टेंट भी होगा तो आप है ना यहाँ पे एटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. दैट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए बढ़िया है, लेकिन अभी तो और भी खेल बाकी है. फिजिक्स पूरा खेल है. जो इसको खेलना अच्छे से सीख गया उसके लिए मजा है, नहीं तो सजा है. मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा. हाँ, क्यों? खाना बनाने के लिए खाने बना देता है कि पहले जाके राशन उसन खरीद के लाता है? राशन खरीद के लाते हैं. हाँ, ठीक. नहीं तो सीधा खेत से निकाल के सीधा पेट में, ऐसा होता है? हाँ सर. प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से काम करना होता है. तो नियम कानून में चलते हैं, बाय नेचर हम लोग रहते हैं. अगर नेचर में हम लोग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इज्जत करते तो आज कोरोना को आना नहीं पड़ता, ये बताने के लिए कि ज्यादा उड़ो मत, नेचर के आगे कोई कुछ नहीं. हम लोग को क्या लगा ना, हम लोग गलत फहमी में जीने लगे. पता है क्या? ह्यूमन बीइंग मतलब सुपीरियर मास्टरमाइंड. हम लोग टेक्नोलॉजी में यहाँ पहुंच गए, हम लोग है ना मार्स पहुंच गए. हम लोग तो अब है ना सन के ऊपर जाने ही वाले थे पिकनिक मनाने. तब तक एक छोटा सा वायरस आया, बोला इससे ज्यादा तुम्हारा औकात नहीं है. ठीक है, देख लो कौन है हम. चलो बात समझ गए ना. नेचर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ऑलवेज फॉलोज दैट. इसलिए हमेशा नेचर के साथ चलने का कोशिश कीजिए. नेचर हर चीज में एक स्टेप्स बना के रखिए. आपको अगर है ना x से a निकालना है तो बहुत बार आप सही होंगे तो बहुत बार आप गलत होंगे. अब देखो, जैसे आज हम तुमको ये पढ़ा दें, ठीक है, जैसे आज हम तुमको बोल दिए कि देखो भाई अगर तुम कभी है ना xt ग्राफ कर देखना तो समझ जाना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका 80 बना देना. हम ये भी तो तुमको बोल सकते हैं ना कि देखो भाई इसको देख लेना और फटाक से इसको बना देना. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन हम ऐसा नहीं बोले. कारण देख क्या है, तुम नहीं जानता मैथमेटिक्स, हम थोड़ा जानते हैं. मैथमेटिक्स में केवल स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है. उस जैसे आप लिखते हैं ना y इक्वल्स टू mx प्लस c. अब x पे जो पावर होगा जिसको आप कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या उसका पावर जो है वो 3 है 4 है समथिंग लाइक दैट, तो केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है. बाकी कोई भी कर्व x का स्क्वायर ले लो या 1/x का ग्राफ ले लो या x का क्यूब ले लो या x का 5 ले लो, सब कर्व होता है, सब कर्व ही होता है. तो क्या बोलते हो, सब कर्व होगा तो क्या सब केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? नो सर. इसलिए सेफ्टी क्या है कि पहले एक्सेलरेशन x से v बना लो, फिर v देख के a बनाओ. अगर v ही ग्राफ कर्व आ जाए, अगर vt ग्राफ ही कर्व आ जाए तो क्या 80 वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा? No, sir. बदल दो. नो सर. सो बी केयरफुल. चलो थोड़ा एक बच्चा वाला बात फिर से एक बार बता दो, बचपन वाला. एक्सेलरेशन में एक्सेलरेटेड मोशन एंड डिसेलरेटेड मोशन नाम सुना है? यस सर. Yes, sir. एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. और डिसेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का साइन कैसा होता है? नेगेटिव. आपका कहना है नेगेटिव. अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का क्या होता है? Positive. अरे बढ़ता कि घटता ये बोलेंगे ना. सर इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. Increasing. और डिसेलरेटेड मोशन में डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. वेरी गुड. फिर से वो बचपन का कॉन्सेप्ट का है ना तहस नहस होने वाला है. बी केयरफुल, जरा देखिएगा ध्यान से. आप वेलोसिटी को देखिए गौर से भाई. देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो क्या ये मोशन एक्सेलरेटेड है? यस सर. वेरी गुड. फिर यहाँ देखिए वेलोसिटी है ना इंक्रीजिंग है. ये देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना? Yes, sir. तो Yes, मोशन sir. एक्सेलरेटेड है. Yes. बहुत बढ़िया. अब जरा आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ.
हाँ, यहाँ देखो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो क्या ये मोशन डिसेलरेटेड है? और यहाँ भी देखो डिक्रीजिंग है, तो ये भी मोशन डिसेलरेटेड है। अब चलो जरा एक्सेलरेशन का साइन देख लो यार, एक्सेलरेशन का साइन देख लो। यहां देखो, यहां पे एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन है नेगेटिव। अब बोलो, ये देखो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये देखो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब बोलो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहां है? ये देखो डिसेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, और ये देखो डिसेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। अब बोलो तुम, So nothing can be said. हाँ, जब तक आप है ना इस तरह से सोचिएगा ना कि ये वाला होता है होता है होता है, अरे यार हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ होता है। दिमाग को बनाओ फिजिक्स के हिसाब से, तो आपको है ना बहुत मजा आने लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। हम आपको एक दिन सिखाए थे ऐसा कि देखो यार, अगर मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है। बोलो सही है, पढ़ा थे एक दिन? Yes, sir. आप जरा इस पहले वाले डायग्राम में देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दोनों को देखिए ध्यान से। तो देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब दोनों का डायरेक्शन है। अगर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ए भी पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, सो मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। लास्ट में आ जाओ, कहानी यहां भी लगना चाहिए ना। सी दैट साइन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों नेगेटिव में है, सो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। इज दिस क्लियर? यस सर। बट व्हेनेवर, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, हम बोले v का डायरेक्शन प्लस है, a माइनस है, या फिर v का डायरेक्शन माइनस है, a प्लस है, जब भी अपोजिट होगा तो हम आपको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सी दैट एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, velocity positive, acceleration negative, so velocity goes on decreasing, and that's why because your velocity is positive, acceleration is negative, so magnitude of velocity goes on decreasing and motion is said to be decelerated. Next, velocity is negative, acceleration is positive, again see that direction is reverse, so velocity decreases. Velocity is negative, acceleration is positive, so magnitude of velocity goes on decreasing and motion is said to be decelerated. आज से है ना अपने दिमाग में कभी भी एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन के साइन पे बात मत कीजिएगा। अगर मेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही प्लस में है या दोनों ही माइनस में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। और अगर दोनों अपोजिट में है, चाहे कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो, कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो, कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड मोशन इज सेड टू बी डिसेलरेटेड। इज दिस क्लियर? यस सर। जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, मोशन को किस नाम से जानते हैं, एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड? एक्सेलरेटेड मोशन।
डिसल्यूरेटेड। कारण क्या है कि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन अपोजिट है। हम कहां बोले, हम अभी बोले, अभी एक बार भी हम बोले कि एक प्लस एक माइनस है, हम नहीं बोले। हम बोले आपको इसको प्लस लेना है तो इसको माइनस ले लीजिए, और अगर इसको प्लस लेना है तो इसको माइनस ले लीजिए, आपके ऊपर है। दोनों में से किसी का भी प्लस माइनस साइन ले लीजिए, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बस एक काम कीजिएगा, एक को प्लस लीजिएगा तो दूसरे को माइनस लीजिएगा, और कुछ मत सोचिए सर ये प्लस ले वो प्लस है, तेरा मन है यार। बस दोनों अपोजिट में है ना, तो एक साइन मत पुट करना, बस ये गलती मत करना। अब टावर पे खड़े हो गए, एक बॉल को नीचे फेंक दिए, मोशन इज एक्सेलरेटेड और डिसल्यूरेटेड? एक्सेलरेटेड। कारण क्या है कि इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में। सर दोनों को प्लस लेके बना सकते हैं, बिल्कुल। सर दोनों को माइनस लेके बना सकते हैं, बिल्कुल। सर एक को प्लस और एक को माइनस लेके बना सकते हैं ना? बिल्कुल ना। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो प्लस माइनस वाला हाल से बाहर निकल के तुमको इंडिपेंडेंट होके सोचना पड़ता है। जब भी न्यूमेरिकल बनाओ, हमेशा अपने दिमाग में इन सब वर्ड्स को शुरुआती दौर पे जरूर रखो। इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और फिर समय आने पे आपका दिमाग इतना ज्यादा हैबिचुएटेड होगा इन वर्ड्स का कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको प्लस लेके बनाना है कि माइनस। अभी खड़े होते तुमसे बोलते, तुम बोलो किधर वाले डायरेक्शन को प्लस लो, तुम बोलते सर ऊपर वाला। हम ठीक है भाई, ऊपर वाला प्लस लिया ना, तो अब जो जो ऊपर है सब प्लस है और जो जो नीचे है सब माइनस है। फिर सर नीचे वाला प्लस लीजिए, ठीक भाई। जब नीचे वाला प्लस लिया ना, तो अब जो जो नीचे आएगा वो सब प्लस होगा, जो ऊपर आएगा वो माइनस है। बोलो समझ में आ रहा है मेरे बात? तो तरीका ऐसे ही चलता है, और न्यूमेरिकल्स में दिमाग इसी तरह से खुला रखना होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई सबको यहाँ तक? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम आपको अगले 7 मिनट्स के अंदर हम आपको है ना 3-4 ग्राफ का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, और बिकॉज आज आपका 7 o'clock से लॉग का क्लास लगा हुआ है, अरे बोलो। सर लेकिन टाइमिंग नहीं पता था हमको। 7 o'clock से लेके रात को 9 बजे तक लॉग का क्लास है, 9 बजे से लेके रात को 10:15 बजे तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास है, और शायद है ना 10:20 से स्टार्ट होके शायद 11:15 या 12 बजे तक रेडॉक्स रिएक्शन का क्लास। ठीक है, ठीक है सर। 11 स्टैंडर्ड बहुत मस्ती मार रहा, समझे? लेकिन सर हम लोग तो नहीं ना मार सकते। हाँ आप नहीं मार सकते हैं, और ये लोग मार रहा है पूरा, देखो कितना खुश है। हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को 2 घंटा पढ़ना है बस। देखो जी, ये आपके पास है एक्सटी ग्राफ। कैसे है देख लो, सुंदर सा बनाएंगे। ये कर्व है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये कर्व है, और फिर ये भी आगे कर्व है, यहीं तक जाते हैं। ठीक है, इतने में ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। अच्छा, इसका हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ओके, वेलोसिटी टाइम, आप वेलोसिटी लिखना, वेक्टर डाल देंगे। अब जरा गौर करो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। यस सर। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। अब ये देखो, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्लोप कांस्टेंट है, यस तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोलो समझ में आ रहा है? यस। अब देखो, स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, और यहां जाके स्लोप 0 हो गया, यस सर। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, और यहां जाके 0 हो गया। यस। फिर देखो, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यस सर। तो वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसका डी और डी वाला फिर से बता दीजिए ना। हम सब बता देते हैं जी। ए बी सी डी ई, सी से डी बताओ, सी से डी बताओ, सी से डी बताओ, यहां बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बढ़ रहा कि घट रहा है? बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, नहीं सर, घट रहा है। इसको समझा यार। अरे यार घट कर रहा है, लड़का ठीक से पढ़ा नहीं है। ये देखो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बोलो यस सर। कहाँ रखता है तुम आजकल? ठीक है, सी से डी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बोलो सही है। सही है सर। अब डी से ई बोलो, स्लोप का साइन बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। बढ़ रहा कि घट रहा है? बोलो बढ़ रहा है सर। हाँ बढ़, ये रहा देखो, ये रहा यहाँ, देखे? यस सर। तो वही ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यस सर। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। एक्सेलरेशन टाइम, यहां बताओ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। Positive and constant, so acceleration is positive and constant. Is this clear? यस सर। यहाँ पे स्लोप बताओ पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? जीरो। तो acceleration is zero. Okay? यहाँ बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव। तो ये है आपका A से B, ये है B से C, ये है C से D और D से E. Is this clear? यस सर। यस सर। ठीक, और इसमें जोड़ देते, जगह खाली क्यों छोड़ देंगे, थोड़ा और जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ के बाद सडनली कुछ एबनॉर्मल सा ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ के बाद सडनली मान लो ग्राफ में क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया, ग्राफ में एक ट्विस्ट आ गया, ये है ना, यहाँ के बाद ऐसे डिक्रीज करने लगा, ठीक है ऐसा। तो बताओ आगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अरे डिक्रीजिंग है ना यार, डिक्रीजिंग है ना ग्राफ? यस सर, डिक्रीजिंग है। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है ना, तो नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, समझ में आ रहा? यस सर। चलिए अच्छी बात। आप हमको ये बताइए, ए बी पोर्शन, बी सी पोर्शन, सी डी पोर्शन, डी पोर्शन और मान लो ई एफ बी पोर्शन है, ई एफ पोर्शन, बताओ तो कौन कौन सा इंटरवल का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और कौन कौन से इंटरवल का मोशन डिसेलरेटेड मोशन? सर ए बी का एक्सेलरेटेड है, ए बी का एक्सेलरेटेड है और सी डी का डी एक्सेलरेटेड है, सी डी का डी एक्सेलरेटेड है। देखो ठीक बोल रहा है, ए बी का एक्सेलरेटेड, सी डी का डी एक्सेलरेटेड बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा? डी का एक्सेलरेटेड, सीडी का एक्सेलरेटेड होगा, मतलब इधर से उधर से उधर से उधर से कहीं से कहीं ना फंसा देंगे हम तुमको, कहीं ना कहीं से हम फंसा देंगे, हर तरीके से आपको आना चाहिए। अरे भाई इतना तीर मारने का क्या बात है, मैग्नीट्यूड बोलो, बढ़ रहा कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड। मैग्नीट्यूड बोलो, घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिसेलरेटेड। यहाँ बोलो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ बोलो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा। तो बोले थे तो कि एक्सेलरेटेड मोशन और डिसेलरेटेड के लिए मैग्नीट्यूड ना सोचिएगा, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड है, अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो मोशन डिसेलरेटेड है। बोलो, बोले थे ना भी? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नहीं। तो आज के क्लास के लिए यहीं तक हम रखेंगे आपका।
अगले दिन जब बैठिएगा तो इन सारे ग्राफ्स को अच्छे से कॉपी पे रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है इन सबको भी है ना पैरेलली आप कॉपी करके रखिएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ में रीड करने का कोशिश करेंगे। जो जो आपको ग्राफ में दिक्कत होगा आप हमसे बोलिएगा, हम आपको उस समय वही ग्राफ केवल डिस्कस करेंगे जिसको आप बोलिएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ग्राफ में अगले दिन हमको डिस्टेंस और स्पीड ये दो ग्राफ बताना है, ठीक है। यहां तक मैं आपको ग्राफ का सारा एनालिसिस जो बेसिक बताना था वो हम बता चुके हैं। आप इसके बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ सारा कॉपी करेंगे। आपको जहां डाउट होगा आप नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आप शुरुआत करेंगे कि सर ये डाउट है प्लीज डिस्कस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज हमको डिस्टेंस और स्पीड ये दो ग्राफ बताना, कुछ नए तरीके का चीज है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। सर सर, ग्रुप में क्लास क्वेश्चन नोट्स भेजे। चैट सेक्शन में भेजते हैं क्या? हाँ ये चैट सेक्शन में भेजते हैं। अच्छा सर एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे सर, उसका आंसर चाहिए। क्या था बोलो ना। A person is standing near the edge of the top of building. Throw two balls, A and B. A ball is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hit the ground with a speed VA and ball B hit the ground with speed VB. We have option 1. VA is greater than VB. सेम होगा, सेम होगा, Option B, दोनों सेम होगा, ठीक है। same होगा। हाँ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इस मार्कर को चाहे ऊपर फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टली फेंके 10 मीटर पर सेकंड से या नीचे फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, जब ये अर्थ को हिट कर रहा है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तीनों केस में सेम है, इसलिए इसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, तो सेम स्पीड से धरती को हिट करेगा, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 बजे से आपका क्लास है, क्लास जरूर अटेंड करें। आप ही लोग के लिए है ना 7 से 9 रखा गया है ताकि है ना स्टूडेंट है ना अर्ली आके है ना अपना लॉग का क्लास अटेंड कर ले। नहीं तो मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में आज होने वाला था, लेकिन आप लोग सबको ध्यान में रखते उसको शुरुआत में लगा दिया गया, ठीक है। सो डोंट मिस, क्लास जरूर अटेंड करें। ओके, नेक्स्ट स्टेज से आगे, ओके सर। नेक्स्ट स्टेज से आगे कुछ बोलना है क्या? नो सर। सर पर तो क्वेश्चन में सर अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएंगे तो सर आंसर सर एक में 80 आएगा सर, इसमें एक में u प्लस 80 आएगा, तो सर u प्लस 80 वाला तो सर ये ग्रेटर होगा ना सर। कैसे करना है यार? क्या दोनों को टाइम सेम लगेगा? नो सर टाइम तो नहीं सेम लगेगा। जिसको तुम ऊपर फेंकेगा उसका टी बड़ा होगा, यस। जिसको तुम नीचे फेंकेगा उसका टी छोटा होगा। ओवरऑल जब आप ऐड कीजिएगा तो फिजिक्स धोखा नहीं देगा, चाहे आप काइनेमेटिक्स से बनाइए या एनर्जी कंजर्वेशन से बनाइए, लेकिन आप खुद ही सोचिए जिसको आप ऊपर फेंके हैं उसका भी टाइम आप सेम ले रहे हैं, जिसको नीचे फेंके उसका भी टाइम सेम ले रहे हैं, होगा क्या ऐसा? यही गलती कर रहे थे, ठीक है, समझिए। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट स्टेज से आगे मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर। सर